मोहल्ले में दुकान खोलने में क्या क्या रुकावटों का सामना करना पड़ा? इसको ओपन करने में और बहुत मुश्किलात आई। अपने हस्बैंड को समझाया, गुजरने वाले हम पे जो है वो तानाकसी भी करते हैं, शूटिंग भी करते हैं हमें। जब ताना देते हैं किस तरह से उसको बेयर करती हैं, घूरती हैं, बातें सुनाती हैं? स्माइलिंग फेस रहते हैं, उनको जवाब नहीं देते कि कोई बात नहीं है। तो हमें बर्दाश्त करते हुए अपने काम को जारी रखना पड़ता है। ज़्यादा तो लड़के ही आते हैं। उन्हें ये है कि एक फ़ीमेल की शॉप है, बार बार आके वो इस चीज़ से जो है हमें तंग करते हैं, लेकिन मुझे अपने काम को आगे बढ़ाना है। मैं आपको सल्यूट पेश करती हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, इस वक्त मैं आसमा अमान की दुकान पे मौजूद हूँ, जिन्होंने ना सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया बल्कि मोहल्ले में दुकान भी खोली, जो बड़ी हिम्मत की बात है। तो इस बाहिम्मत खतून से बात करते हैं कि उनको इस कोर्स को सीखने में और फिर मोबाइल खोलने में किन मुश्किलात का सामना रहा। आसमा अमान, सबसे पहले तो मैं आपको सल्यूट पेश करती हूँ कि जिस मोहल्ले में खड़े होकर आप ये दुकान चला रहे हैं, बड़ी हिम्मत का काम है। तो मुझे बताइएगा कि सबसे पहला सवाल ये है कि आपने मोबाइल रिपेयरिंग का ही कोर्स क्यों किया? क्या रीज़न्स थी इसके पीछे? इसकी मेन रीज़न जो ये थी कि लड़कियों का अक्सर मोबाइल ख़राब हो जाता है घरों में, हमारा भी, और हमें अपने भाइयों को या हस्बैंड को कहना पड़ता है कि हमारा मोबाइल ठीक करवा दें। तो उनके पास टाइम हो तो वो करवा देते हैं, अगर ना हो तो इस बात को वो टाल देते हैं। दूसरा बेसिक ये है कि हमारी प्राइवेसी होती है लड़कियों की, और अगर हम मोबाइल दे भी देते हैं तो हमें ये रहता है कि हमारी कुछ जो है ना वो लीक ना हो जाए, हमारी फ़ोटोज़ वगैरह या कुछ भी। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि मुझे ये कोर्स खुद करना चाहिए, ताकि मैं लड़कियों की जो है वो प्राइवेसी को बनाए रखूं, और दूसरों को पुरअतमाद हासिल करने के लिए मैंने ये जो है कोर्स किया है। तो आसमा, आप जैसे कि शादीशुदा हैं, तो पहली तो बात ये है कि आपको यही कोर्स करने की ज़रूरत पेश क्यों आई, और दूसरा ये कि आपके हस्बैंड ने किस तरह से आपको इजाज़त दी कि ठीक है आप ये मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीख लें, और कहाँ से सीखा? ये मैंने सीखा है अवार्ड इंस्टीट्यूट से, ये एक NGO है। और दूसरा ये कि इस कोर्स को सीखने में थोड़ा सा मसले मसाइल तो आए थे, लेकिन उनको मैंने अपने हस्बैंड को समझाया कि नहीं, मतलब कि इसमें बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हाथ का एक हुनर है और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी है, ठीक है। और फिर उन्होंने इस चीज़ को जो है वो समझा और मुझे इजाज़त दी, और अब मैं अपनी शॉप बना ली है मैंने, और वो मेरे साथ आते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, और हमारा काम जो है वो चल रहा है। अच्छा, 3 माह का आपने मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया, तो कोर्स तो कर लिया, लेकिन आपने दुकान बनाने का जब फ़ैसला लिया है कि मैं मोहल्ले में दुकान खोल लेती हूँ, घर में क्यों नहीं दुकान खोली, पहला सवाल। और दूसरा, मोहल्ले में दुकान खोलने में क्या क्या रुकावटों का सामना करना पड़ा, कितनी मुश्किलात आईं? पहले तो ये कि अगर हमने ये कोर्स किया है, क्योंकि ये बेसिक जो है वो मेंस का है, ठीक है, लेडीज़ का फ़र्स्ट टाइम है, और इसका जगह का इंतखाब होना चाहिए, मतलब कि जहाँ पे लोगों का रश हो, हजूम हो, और आते जाते लोग आपको देखें, और तभी ये जो है आपका ये कारोबार चल सकता है। दूसरा ये कि इसको ओपन करने में और बहुत मुश्किलात आई। जब हम इसको खोल के बैठ जाते हैं तो बहुत से गुजरने वाले हम पे जो है वो तानाकसी भी करते हैं, और दूसरा ये कि शूटिंग भी करते हैं हमें, लेकिन इस चीज़ को हमें बर्दाश्त करते हुए अपने काम को जारी रखना पड़ता है। हाँ, मेरा बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि जब एक ख़तून दुकान पे बैठी हूँ तो उस वक्त आम लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है, आते जाते क्या करते हैं, और आप जब ताना देते हैं तो किस तरह से उसको बेयर करती हैं, घूरती हैं, बातें सुनाती हैं, इग्नोर करती हैं, क्या होता है आपका बॉडी लैंग्वेज क्या? पहले तो यही होता है कि हम जो है स्माइलिंग फेस रहते हैं और उनको जवाब नहीं देते कि कोई बात नहीं है, उनका तो शायद काम है ये, लेकिन मुझे अपने काम को आगे बढ़ाना है। रश ज़्यादा किसका होता है? आपने दुकान तो मोहल्ले में खोली, लड़कियां ज़्यादा आती हैं मोबाइल ठीक करवाने या लड़के आते हैं? ज़्यादा तो लड़के ही आते हैं, क्योंकि उन्हें ये है कि एक फ़ीमेल की शॉप है, तो इसलिए ज़्यादा जो है लड़कों का रश होता है। बाज़ वक़्त ये होता है कि वो फ़ोन दे जाते हैं अपना ठीक होने के लिए, और अगर उन्हें टाइम दिया जाए कि आप ले जाएं, कल या शाम में ले जाएं, लेकिन बार बार आके वो इस चीज़ से जो है हमें तंग करते हैं कि अभी हुआ है या नहीं, लेकिन इस चीज़ को सबको बर्दाश्त करना पड़ता है हमें। अच्छा, मुश्किल नहीं होती है कि आपको लगता है कि आपने बड़ा मुश्किल काम का चुनाव कर लिया है? एक तो टेक्निकल काम है जो अमूमन लड़कियां नहीं करती, कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के औजार पकड़ती हैं, टूल्स पकड़ती हैं, टेक्निकल काम है। और दूसरा ये कि मोहल्ले में दुकान खोल के बैठ जाना, आते जातों की बातें भी सुनना, तो आप हिम्मत नहीं हारती? नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारती, और बाज़ वक़्त तो कभी होता है कि बंदा हो जाता है थोड़ा सा परेशान, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त करते हुए, क्योंकि मुझे इस काम में बहुत आगे जाना है,
इसलिए मैं हर चीज़ को जो है वो बड़े अच्छे से मैनेज करती हूँ। और अगर कोई मेरे साथ बदतमीज़ी कर भी जाता है तो पहले तो ये मैं बहुत बर्दाश्त कर लेती हूँ और जो है स्माइली फेस रहती हूँ और अच्छे से जवाब देती हूँ। सही हो, बिल्कुल आप अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी बनाती हैं कि अगला बंदा बात करते हुए भी सोच सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि आप बहुत डेयर होके काम कर रही होती हैं। तो आसमा, आपकी देखा देखी कोई इस फील्ड में इंस्पायर होके आया हो, कुछ आपके सक्सेस स्टोरी कोई बताएं? जी, मेरी एक स्टूडेंट है। बिल्कुल, जो हमने देखा आपके साथ हेल्प कर रही थी। जी, और ये मेरे से बहुत इंस्पायर हुई है और इसने मुझे कहा है कि मैम मैं ये आपके साथ जो है इसको करना चाहती हूँ, और मैंने उसको भी ये सारा कुछ टेक्निक्स वगैरह इस मोबाइल की सिखाई हैं और अब उसकी अपनी शॉप है। अच्छा, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो आप मेरे पास आइएगा, इधर आपसे बात कर लेते हैं। तो सना, आपने देखा है कि जो आपकी मैम है, मैम आसमा, वो तो बड़ी हिम्मत से काम कर रही हैं और आपने उनसे इंस्पायर भी हुई हैं। तो किस तरह आप इंस्पायर हुई? आप क्या सोच के इस फील्ड में आई कि आपने भी अपनी दुकान खोली? देखिए, मैं इनसे काफ़ी इंस्पायर हुई क्योंकि इन्होंने काम सीखा है पहले अवार्ड वालों की तरफ से, फिर इन्होंने अपनी दुकान खोली है। फिर मैंने इनकी तरफ देखा कि ये अपना काम खुद कर रही हैं, मतलब अपने खर्चे खुद उठा रही हैं। फिर मैंने इनकी तरफ से देख के इंस्पायर हुई कि मुझे भी ये काम करना चाहिए ताकि मैं भी अपना खुद का काम खुद करूं। इसलिए मैंने फिर इनसे रब्ता किया, फिर इनसे मैंने सीखा अपना काम। सही। तो फिर मैं इनके साथ भी होती हूँ और ख़ुद की भी मैंने शॉप खोली हुई है और मैं ये भी चला रही हूँ। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो मुझे बताइएगा कि आप कितने बहन भाई हो? घर वालों को सपोर्ट करने के लिए आप इस फील्ड में आई हो और क्या क्या सीख चुके हो आप? हम 5 बहन भाई हैं, सबसे छोटी मैं बहन, सारे बहन भाई मुझसे बड़े हैं। सही। और पेरेंट्स का हाथ बटाने के लिए ही मैंने ये काम किया है, लेकिन ज़्यादा मकसद मेरा ये है कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ। सही। इसलिए मैंने ये काम शुरू किया है। मतलब आप अपने खर्चे पे अपनी स्टडीज़ करना चाह रहे हो? हाँ। बड़ी हिम्मत की बात है। तो मुझे बताइएगा कि ज़्यादा टेक्निकली आसमा क्या काम आते हैं दुकान पे, क्या क्या रिपेयर करना होता है? पहला जो है वो मेन है कि आपका जो है ना चार्जिंग जैक जो है वो ज़्यादातर ख़राब हो जाता है। उसके बाद ये है कि सिम के जो है वो सिग्नल नहीं आ रहे होते, सिम का इशू होता है और वो ठीक कर लेते हैं। दूसरा ये कि टच फ़ोन का पैनल यूनिट चेंज करना होता है, उसका ग्रास सब। टाइमिंग जो है वो हमारी सुबह 10 बजे है और शाम में 8 बजे तक। सही। ठीक है, और उसमें ये है कि 5-6 मोबाइल इजीली ठीक हो जाते हैं और 1000-1500 जो है वो हमारी जो है दिहाड़ी बन जाती है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। तो किस तरह से आप कहेंगे कि लड़कियां जो है एम्पावर हो रही हैं? लड़कियों को, ख़वातीन को भी हाथ बटाना चाहिए, कोई ना कोई बिज़नेस करना चाहिए। किस तरह से आप ये मोटिवेट करेंगे बाकी ख़वातीन को भी? पहले तो यही है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। अगर मैं ये काम कर सकती हूँ तो सारी ख़वातीन जो है कोई ना कोई काम कर सकती हैं। ठीक है, सीखने से कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब तक आप हिम्मत करेंगे तो आप हर काम को जो है वो कर सकते हैं।